उदित राज जी से ये जानते हैं कि सर पहले सेगमेंट में शो है आपकी तरफ से जो बातें कही गई कि साहब धर्म कोई बपौती है क्या बीजेपी आरएसएस की, राम मंदिर को लेकर आपने कहा, आप कह रहे हैं कि जनता की लड़ाई थी, जनता ने लड़ी, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है उदित राज जी की राम मंदिर के लिए बीजेपी ने एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, इसके लिए उसको बाकायदा राजनीतिक तौर पर अछूत भी बनाया गया इस देश की राजनीति में, और बीजेपी ने फिर भी खुलकर अपने मैनिफेस्टो से लेकर यात्राओं से लेकर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे में सर संविधान और कानून के दायरे में राम मंदिर बने जो मांग बीजेपी करती रही, अब अगर आज वो मांग पूरी हो रही है और उसी समय हो रही है जब देश में बीजेपी का राज है, तो फिर ठीक है, बीजेपी खुश है, बीजेपी उसको भुना रही है, इसमें गलत क्या है? रोमाना जी, इसका कोई विरोध नहीं है। 14-15% मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं। अगर राज्य प्रोत्साहित कर रहा है एक किसी विशेष धर्म को, तो दूसरे धर्म को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरे धर्म को तो मारने काटने की बात करते हैं कि ईसाइयों को मारना चाहिए, चर्च तोड़ने का काम करते हैं। सवाल यहाँ आकर के होता है और सीधा इनके साधु संत यहाँ तक कि कहते हैं इनको मार डालो, काट डालो, पब्लिकली कहते हैं मार डालो, काट डालो। उस कीमत पर ये हो रहा है। तो क्या संविधान संबद्ध बात हो रही है इस देश के अंदर? सर अब आप जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो फिर तो मुझे राकेश जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल ये उठेगा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है क्या? मतलब अब इस तरीके की बातें गिनाकर अगर भव्य दिव्य राम मंदिर, और ऐसा राम मंदिर जिसके लिए इस बात की आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी सर कि हिंदू समाज ने पूरे संयम के साथ, धैर्य के साथ देश के कानून और संविधान के अनुरूप इंतजार किया सर, और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद आज ये सपना साकार हो रहा है सदियों के बाद। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, उदित राज जी को आपत्ति है और वो कुछ जिक्र कर रहे हैं ऐसे बयानों का जिससे वो कह रहे हैं कि गलत संदेश जाता है। एक तरफ ऐसे बयान और दूसरी तरफ ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राकेश त्रिपाठी, देखिए, मुझे लगता है उदित राज शायद अपडेट नहीं होते हैं। कल भी अगर स्टेट बराबर अरे स्टेट प्रमोट नहीं कर रहा है भाई, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना रहा है, स्टेट नहीं बना रहा है। न राज्य सरकार बना रही है न केंद्र सरकार बना रही है। भव्य मंदिर बनाने का काम श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास कर रहा है और जनता के पैसे से कर रहा है। ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, सरकार के रेवेन्यू से पैसा नहीं जा रहा है। हाँ, अयोध्या की सड़कें ठीक करने का काम कर रहे हैं, अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के रेलवे स्टेशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, अयोध्या का चतुर्दिक विकास करने का काम कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस से अगर किया होता तो शायद ये गति न हुई होती। और अभी उदित राज ने सवाल उठाया कि प्रयागराज के कुंभ पर 4,000 करोड़ खर्च करते हैं और पैसा नहीं आता है। अरे भैया, IRS रहे हैं, जानकारी दुरुस्त रखा करें। 1,20,000 करोड़ रुपए का अनुमान तो CII ने लगाया था कि 1,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इतना जानकारी नहीं रखते हैं, बिना जानकारी के फेक फैक्ट रखने का काम टीवी डिबेट में करते हैं। अरे कैसे हिंदू धर्म के गतिविधियों के साथ में विकास जुड़ता है, इसको साथ में समझने का प्रयास करिए। और भारत की कल्पना बिना भारत के रीति रिवाज, त्योहार, व्रत, परंपराओं के नहीं की जा सकती है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे उदित राज, तब तक कितनी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते रहे, ये भारत को समझ ना पाएंगे और वोट पा ना पाएंगे। ठीक है उदित राज जी, जवाब दे दीजिए सर। और जिस तरीके से आपने मुसलमानों का भी पहले जिक्र किया, बुद्धिस्ट लोगों का भी आपने जिक्र किया, तो सर क्यों ना माना जाए कि अभी भी वो तुष्टीकरण वाली नीति, उसी पर विपक्ष आगे बढ़ रहा है सर? ये सवाल भी पूछा जाएगा सर। नहीं, एक बात तो रोमाना जी आपने कहा कि मंदिर को लेकर के अछूत भी बने, मंदिर की वजह से ही ये सत्ता में आए हैं। और एक तरह से कहा जाए तो पिछड़ों के विरोध के कारण ये मंदिर बन रहा है। वो कैसे, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, 52% आबादी को आरक्षण दिया गया, उसी के विरोध में इस देश में एक सवर्ण मानसिकता के लोग पैदा हुए, उठे, और अडवाणी जी ने तभी कमंडल निकाला। तो इस देश का बैकवर्ड सोया हुआ उसको समझ में नहीं आ रहा। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं है। सर इसको दूसरे नजरिए से इस रूप में भी देखा जा सकता है। पिछड़ों के विरोध में बन रहा है, मंदिर के जरिए सर अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, सारे विरोध में निकल, सब एक साथ आ रहे हैं। इस रूप में भी तो देख सकते हैं। अरे है वो, अरे रोमाना जी है वो मंडल के विरोध में कमंडल निकला, उसी से तो सब कुछ लगा है आज। तो ये विरोध करते हैं, अंततः यही होगा। राकेश जी वो बात कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर। वैसे भी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। एक सेकंड सुन लीजिए उन्हें, आ रही हूं। कल ही
कल ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या ट्वीट किया जानते हैं कि शूद्रों को सवर्णों की सेवा करना चाहिए। कल ही ट्वीट किया है। ठीक है सर, ठीक है। आइए राकेश जी, आइए। एक्सपर्ट पोस्ट कल ही एक्सपर्ट एक तो अभी नवनिर्वाचित सरकार रेवंत रेड्डी के सरकार ने अभी तबलीगी जमात के लिए रुपए खर्च करने का काम किया है, लेकिन वो मजहब के लिए खर्च किया गया काम इनको नहीं दिखाई पड़ता है। सरकार के पैसे से तबलीगी जमात की व्यवस्थाएं जुटाई जाती है। ये देश का ऐसा नंगा सच है जिसको देख करके आंखें मूंद लेने का काम ये कांग्रेस ही करते हैं, सुविधा रूप करते हैं। मजहबी तुष्टिकरण के लिए पैसा खर्च करेंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि पिछड़ों को बरमाने के लिए आंदोलन हुआ, अरे भाई बाबू कल्याण सिंह जी इसी पिछड़ी बिरादरी से थे, उमा भारती जी इसी पिछड़ी बिरादरी से हैं, विनय चटियाल जी इसी पिछड़ी बिरादरी से हैं, और ये सारे चेहरे राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे प्रमुख और प्रभावी चेहरे रहे। इसलिए कम से कम उदित राज पुरानी बातों को ध्यान रखा करिए और तब कुछ बोला करिए। आप बड़े अधिकारी यूपीएससी क्वालिफाइड है, लोगों का विश्वास उठ जाता है यूपीएससी जैसी संस्था पर जब आप इस तरह की बातें करते हैं। अरे मंडल के विरोध में कमंडल पैदा हुआ भाई, मंडल के विरोध में कमंडल पैदा हुआ। चलिए ठीक है सर, ठीक है। पिछड़ों को आरक्षण देने का जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।